श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि क्रोध नरक के द्वारों में से एक है। श्रीमद् भागवतम में वर्णित प्रजापति दक्ष, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव की कथा वर्णित है। एक ऐसी कथा जो हमें अहंकार, भक्ति और विनाश के गहरे संदेश देती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। वहां पे सारे ब्रह्मांड से अलग अलग ऋषि मुनि देवतागण उपस्थित है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी उपस्थित है। और समय के बाद वहाँ पे प्रजापति दक्ष का आगमन होता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जानते हैं मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन हूं। ये नहीं चाहते। सुन लीजिए, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि और आप सब सज्जन लोग यहाँ में पधारे हैं। मैं कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं ईर्ष्या से बोल रहा हूँ। मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति हूँ, एक वैष्णव हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये शंकर कौन है। आप लोग नहीं जानते ये कौन है। इन्होंने इस संसार के सारे बड़े बड़े लोगों के शिष्टाचार के सारे नियमों को उल्लंघन कर दिया है। सारे यहाँ में देवता सज्जन मेरे आने पर उठ के खड़े हो गए, लेकिन इनको इतनी भी तमीज नहीं है। इसीलिए मैं मेरी बेटी का विवाह इनसे नहीं करना चाहता था। कहा ये व्यक्ति, इसका नाम शिव, शिव माने पवित्र, और ये व्यक्ति कहाँ रहता है? स्मशानों में रहने वाले व्यक्ति को पवित्रता मालूम होती है क्या? इनके गले में हड्डियों की माला होती है। ऐसे अपवित्र व्यक्ति के साथ मैं तो मेरी इतनी सुंदर सी बेटी का विवाह कदापि नहीं करना चाहता था। कहाँ मेरी बेटी जिसकी हिरनी जैसी आंखें हैं, और कहाँ ये मरकट लोचन, इसकी तो बंदर जैसी आंखें हैं। मेरा तो दुर्भाग्य हो गया। परमेष्ठी कहाँ है? ये परमेष्ठी है ब्रह्मा जी। इस परमेष्ठी ने मुझे बोला आपकी बेटी का विवाह शिव जी से कर दीजिए। कहाँ मैं फंस गया, परमेष्ठी के शब्दों में आ गया। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का तो मुझे नाम भी नहीं सुनना है और ना कुछ करना है। सुन लीजिए, पानी दीजिए। सबके समक्ष मैं दक्ष प्रजापति आज एक बहुत अच्छी बात करने वाला हूं। मैं इस अपवित्र और शिष्टाचार में शून्य व्यक्ति जो मेरे जैसे बड़े वैष्णव का अनादर करता है, शाप दूंगा। आज के बाद इस ब्रह्मांड में जब भी कोई यज्ञ होगा, इंद्र को आहुति मिलेगी, चंद्र को आहुति मिलेगी, वरुण सोम सबको आहुति मिलेगी, लेकिन इस
मूर्ख शिव को आहुति बंद हो जाएगी। हर हर! ये जो ब्राह्मण यहाँ में बैठे हैं, ये जो देवतागण बैठे हैं, आज एक भी शब्द उनसे निकला नहीं। जो महान शिव जी है, उनके इतना बड़ा अपमान, इतना द्वेष करते नहीं है, एक भी शब्द नहीं निकला। इनको पता नहीं शिव जी का क्या स्तर है। ये सभी अल्प बुद्धि वाले हो जाएंगे। मैं श्राप देता हूं, जिनका जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। और ये जो दक्ष प्रजापति देख रहे हैं सामने, खुद की वाह वाह करते हैं, बहुत बड़े बड़े गुणगान करते हैं खुद का। ये ऐसे दक्ष प्रजापति जो विष्णु पाठ के लिए भी भूल जाते हैं, ऐसे दक्ष प्रजापति का जो मुख है वो एक बकरे के समान हो जाएगा, शीघ्र ही अति शीघ्र। और ये जो ब्राह्मण देख रहे हैं आप, बहुत ऐसा लगता है गले में माला और हाथों में यज्ञ का कुंड। ये सभी जो पालन पोषण के लिए काम करते हैं, और इनको ये भी पता नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और मैं श्राप देता हूं, ये सभी ब्राह्मण जो लोग हैं वो दर दर भीख मांग मांग कर धरांसर चलेंगे। तुमने भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का अपमान किया है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, और ये संसार में जो वेद है समस्त आध्यात्मिक विज्ञान विज्ञान का सार है। इसलिए मैं तुझे सार देता हूं कि तुम जो शिव जी का व्रत करते हो और शिव जी का सिद्धांत के अनुसार जीने की प्रयास करते हो, सब लोग नास्तिक होंगे और आध्यात्मिक विज्ञान का जो सार को है भूल जाएंगे और भ्रष्ट हो जाओगे। आप लोग सब मन से जिएंगे। कुछ इस तरह आपने देखा किस तरह से क्रोध के वशीभूत होकर दोनों तरफ से ऋषिगण और शिवगुरुओं ने एक दूसरे को अर्चना की। शांति। देखते कुछ दिनों के बाद कैलाश पर भगवान शिव और सती देवी विराजमान है, और देखते हैं उनके बीच क्या वार्तालाप हो रहा है। हे प्राणनाथ, हे प्रिय, हे समस्त जीवों के गुरु, हे शिव, क्या आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर विमान आकाश में उड़ रहे हैं। सारे देवी देवता अलग अलग आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करते हुए मेरे पिताजी दक्ष ने जो यज्ञ का आयोजन किया है उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए कितने वो मुस्कुरा रहे हैं, कितने आनंद से भरपूर है। नए नए ऑर्नामेंट्स को पहनकर, नए नए वस्त्रों को पहनकर वो यज्ञ में भाग ले रहे हैं। हे नाथ, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं आपके साथ इस यज्ञ में भाग लूं, अपने बहनों से, अपने सगे संबंधियों से, मुझसे प्रेम करने वाले सारे रिश्तेदारों से मिलूं, उस आनंद का हिस्सा बनूं। हे नाथ, क्या हम मेरे पिता के यज्ञ में भाग लें? प्रिय सती, हमें तो इस दक्ष यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण तो नहीं मिला। क्या अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्या अपने पिता के यहाँ, क्या अपने दोस्तों के यहाँ जाने के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है ना? क्या आप भूल गए? ये तो मेरे पिता है, और पिता के घर जाने के लिए तो कोई बंधन नहीं होता है। पिता तो पिता होता है मीनार,
चाहे निमंत्रण मिले या ना मिले, हम तो भाग ले सकते हैं। मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है नाथ कि इस यज्ञ में सहभागी हो जाऊं और वहां पर आनंद का उपभोग करूं। सुनो सती, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बहुत द्वेष करते, मुझसे बहुत क्रोधित है, और ऐसे जगह पर जाना अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति जिसके अंदर विद्या, तप, इन चीजों का घमंड है, अहंकार है, ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति का मान सम्मान नहीं करवाते। मैं तो केवल भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव के ऊपर चिंतन करता हूं, और मैं अपने आप ही संतुष्ट हूं। अगर तुम वहां पर जाओगे मेरे एडवाइस के खिलाफ, तो मैं ये ध्यान रखना कि हमारा विनाश का कारण हो जाएगा। इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं, वहां पर बिल्कुल मत जाना। हे नाथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप पुरानी बातों को क्यों लेकर बैठे हैं। मेरे पिता तो भूल चुके होंगे, वो आपका सम्मान करेंगे ही, लेकिन फिर भी आप नहीं आएंगे ये मैं जानती। मैं निर्णय नहीं ले पा रही हूं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाऊं कि नहीं जाऊं, अपने बहनों से मिलूं या ना मिलूं, पुरानी बातों को भूल जाऊं या याद रखूं। लेकिन मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी ही, चाहे आप आए ना आए, मैं जा रही हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि भगवान बुद्ध आज्ञा के विरुद्ध उनकी इच्छा ना होते हुए भी सती देवी दक्ष यज्ञ में निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है, और वहां पे हम देखते हैं सब उपस्थित है, दक्ष भी उपस्थित है, दक्ष की धर्म पत्नी प्रसूति देवी भी वहां पर उपस्थित है। और अब देखते हैं वहां पे सती देवी का आगमन होता है और उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, क्या उनका सम्मान होगा या नहीं, दक्ष पुरानी बातों को भुलाकर उनका आदर करेंगे या नहीं। मेरी बेटे अदूरी पिताजी, कोई स्वागत नहीं। पिताजी कोई सम्मान नहीं। पिताजी आप लोग यज्ञ करो, यज्ञ क्यों रोक दिया? ये किसी निष्ठुर पर है, ये किस प्रकार का अपमान है। आप देवता लोग भी और यहाँ क्या भगवान शिव के लिए किसी प्रकार की कोई आहुति नहीं, कोई सम्मान नहीं। पिताजी क्या आप बहरे हो चुके हैं? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? क्या आप इतने निष्ठुर हो चुके हैं? माँ, माँ, वो मेरा प्रिय पुत्र कैसे है आप? मैं कैसे हूँ? यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार देखकर
मेरा हृदय तो चकनाचूर हो गया है। ये किस प्रकार की अवहेलना है, और पिताजी का इस प्रकार का व्यवहार, यहाँ पर उपस्थित देवताओं का व्यवहार कितने निष्ठुरता से आप बर्ताव कर रहे हो। मेरे पति का अपमान किया जा रहा है, ये मैं कैसे सह सकती हूँ। मेरा नाम सती है, जो अपने पति के प्रति हमेशा समर्पित होती है। और ये महाराज दक्ष, ये मेरे पिता, जिनके ख्याल से मैंने अपने इस शरीर को उत्पन्न किया है, अपने ही भाव में इसे निष्ठुर हो चुके हैं। नहीं चाहिए मुझे ये देह जहां पर मेरे पति का अपमान किया जा रहा है और इस प्रकार की व्यवहार किया जा रहा है। दोषान परेशान ही गुणेशु साधवो गृहंति केचित् भवादिशत द्विजा। हे दक्ष महाराज, सुनिए, आप जिसका अपमान कर रहे हैं, जिससे आप इतनी निष्ठुरता से व्यवहार कर रहे हैं, वो शिव इस संसार के गुरु है। इस संसार के हर एक जीव और प्राणी के प्रति वो दया रखते हैं। अगर कोई भी दोष अगर किसी में है तो उस दोषों का व्यवहार, उस दोषों को कभी खर्चाते नहीं है। लेकिन आप जैसे व्यक्ति अगर छोटा सा भी अगर दोष है तो उसको बड़ा कर देते हैं, और अगर अच्छे भी गुण अगर उस व्यक्ति में है तो उसमें आप दोष देख लेते हैं। कहाँ वो शिव और कहाँ आप थे महाराज दक्ष। मुझे तो घृणा हो रही है, घृणा, कि मैंने आपके शरीर से अपना जन्म लिया है। मैं तो इस शरीर को आप रखना नहीं चाहती। मैं इस नाम से भी चिढ़ आ गई है कि मेरा नाम दाक्षायणी है। दाक्षायणी का अर्थ होता है दक्ष से उत्पन्न हुई। ये तो मैं अब इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ, इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती हूँ, इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ। हर हर महादेव। और इस तरह से सती देवी भगवान शिव का अपमान वो देख नहीं सके, और उनका पिता का व्यवहार और ऋषिगणों का व्यवहार देख कर उन्होंने निश्चय किया कि वो इस देह को, जो दक्ष से उत्पन्न हुआ, उस देह को त्याग देंगी। और इस तरह से अपने शरीर से अग्नि तत्व का निर्माण करते हुए उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। हे सभी, हमारी जो सती मैया, इसकी हालत, ये दशा, इस तरह से ये सब देवगण और इन्हें ऋषिगणों ने किया है, तो हम लोग ये सारा जो यज्ञ है इसे उध्वस्त कर देंगे। आप लोग ब्राह्मण का शक्ति देखिए, मैं आपको यहाँ पर ही भस्म कर देता हूँ। नारायण 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 नारायण। हे शिव जी, एक बहुत ही दुखद समाचार है आपके के लिए। लिए क्या है? दक्ष के यज्ञ में सती मैया ने अपने प्राण त्याग दिए हैं और ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। नारायण 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 नारायण। भगवान शिव, एक बहुत बड़ा महासंकट आ गया है। सती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया है और हम वहां पे थे, तो ये सब भृगु मुनि और उनके जो दाक्षायणी का है भी उन्होंने सहन कर लिया है। वीरभद्र, आ जाओ मेरे सामने।
दिगंत दिगंत गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिगुण दिगंत दिनकंठ धनुर्धर हर हर महादेव शिव शंकर त्रिगुणात लोक शिव शंकर त्रिगुणात लोक शिव शंकर त्रिगुणात लोक ओम नमः शिवाय सडाटवीगलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब लम्बितां भजङ्ग तुङ्ग मालिकं धमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं जगार चण्ड ताण्डव तनोतु न शिव शिवं नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शरणागताः सम्भ्रमं भ्रमिन्नलिम्प निर्झरी विलोलवीशवल्लरी विराजमानमुद्धरि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिशतं महा हराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कुछ दिगंबर मनो विनोद में तुम अस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् परामणि प्रभात धम्म कुलसुम प्रभ प्रजित दिग्वचुमगे सिंधु स्फुरत् स्वतंत्रीय मेदुरे मनो विनोद पदबदम से भक्त भूत भरतय शिवाय नमः शिवाय। वीरभद्र सुनो, तुम मेरे शरीर से जन्मे हो, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ उस दक्ष यज्ञ में सारे दक्ष यज्ञ का नाश कर दो और दक्ष और उसके सैनिकों का भी नाश कर दो। जाओ। इस तरह से भगवान शिव से आदेश प्राप्त करने के बाद वीरभद्र और आदि शिवगण तुरंत दक्ष यज्ञ की ओर प्रस्थान करते हैं। कौन है ये? कौन है ये? कहां से आए हैं? अरे तुमको तुम्हारी पड़ी है, मुझे बचाओ। महाराज सामने कर रहे हैं, अभी हमें भी जिंदा रहना। तुम सामने आओ, मुझे बचाओ। तुम महाराज आप ही तो ये क्यों कर रहे थे? आपको सामने जाना होगा।
कृष्णा, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दक्ष यज्ञ में विनाशकारी यज्ञ समाप्त हो गया इस तरह से। तो भी हम विनती करेंगे श्रीमान नंदलाल प्रभु से, यह ड्रामा से हम क्या लेसन ले सकते हैं वो हमें बताएंगे। अरे तो शाम सब ये सारे जितने हमारे कलाकार हैं, हम प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह से सारों ने अपना अपना किरदार निभाया, सबके प्रति एक बार सभी को तीन व्यक्तियों से हम सीख सकते हैं। पहले व्यक्ति हम देखेंगे दक्ष प्रजापति। वैसे ब्रह्मचारी आश्रम में शुरुआत के दिनों में ज्वाइन हुआ तो एक व्यक्ति के व्यवहार में कुछ चीजें देखी मैंने, तो मैंने एक वरिष्ठ भक्त को पूछा कि प्रभु जी ये डिवोटी हैं, ये ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? तो वो सीनियर डिवोटी ने मुझे एक अच्छी सीख दी। बोले नंदुलाओ, हमारे जीवन में जो भी आता है वो सारे हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं। लेकिन शिक्षक दो प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक वो होते हैं जो हमको सिखाते हैं कि हमको कैसे बनना चाहिए, और एक तरह के शिक्षक वो होते हैं जो हमको सिखाते हैं कि कैसे नहीं बनना चाहिए। तो बोले ये जो व्यक्ति के बारे में आप सवाल पूछ रहे हो, ये आपके शिक्षक हैं, ये आपको बता रहे हैं कि आप कैसे नहीं बनना चाहिए। तो दोनों विद्यांश अविद्यांश दोनों जरूरी है। अगर हमारे जीवन में सारे अच्छे लोग हों तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि गलत व्यवहार क्या है, और सारे अगर गलत व्यवहार हो वाले लोग हों तो ये नहीं पता चलेगा कि सही व्यवहार क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी भी सबसे बढ़िया टीचर है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में हमको क्या बनना चाहिए, इसके लिए प्रहलाद की स्टोरी है, ध्रुव की स्टोरी है, अम्बरीश महाराज की स्टोरी है, गृहस्थ बनना है तो गजेंद्र की स्टोरी है कि अगर मूढ़ जन्म लिया है फिर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक स्टोरी हमको दक्ष प्रजापति की इसलिए बताते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया कि कैसे दक्ष प्रजापति वैष्णव है, विष्णु भक्त है, लेकिन उसका सारा जो ध्यान है वो ये है कि कितने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, कितने लोग मेरी बढ़ाई करते हैं, कितने लोग मेरी स्तुति करते हैं। पूरे सारे देवता 33 कोटि देवता है, सारे वहां पे उपस्थित थे। केवल दो ही लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी क्योंकि वो पिताजी हैं, और एक व्यक्ति शंकर जी क्योंकि वो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। 33 करोड़ लोग उठे उनको सम्मान करने के लिए, एक व्यक्ति नहीं उठा। उन्होंने ध्यान किसके ऊपर दिया? ये पूरी जो कथा हुई है किसकी वजह से? एक व्यक्ति मेरे सामने मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहा है। सोचिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, और समझो एक व्यक्ति सुन नहीं रहा है। मैं आप सबको पूरा दुर्लक्ष करूँ, बोले तू क्यों नहीं सुन रहा है मेरे से, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। आप लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे है कि नहीं? तो दक्ष प्रजापति से हम सुनते हैं, वो सीख सकते हैं कि हमेशा कोई ना कोई हमारे जीवन में होता है जो शायद हमको सम्मान नहीं करता है, लेकिन हमको उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान ने उस व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजा है हमको नम्र बनने के लिए। तो ये पहले सीख। दूसरे व्यक्ति हैं सती। सती से हम सीख सकते हैं। हमने देखा कि कैसे सती बार बार शंकर जी को विनती कर रही थी, चलो हम चलते हैं, चलो आपको नहीं आना है तो मैं तो कम से कम जाती हूँ। लेकिन शंकर जी ने बताया जो व्यक्ति मेरे से घृणा करता है उनके पास में जाना कुछ उचित नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके उस वचन को पूरी तरह से झुठला दिया और बोले आपको नहीं आना है तो नहीं आना है, आप मुझे भी बोल रहे मत जाओ। शंकर जी ने कहा शायद विनाश हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस सारी शिक्षाओं को अलग कर दिया और बोले मैं तो जाऊंगी, है कि नहीं? तो सती जी से हम ये सीख सकते हैं, कई बार हमको लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, हमको समझ में नहीं आता है कि सही है क्या है। पिताजी के घर पे जाना तो सही है, लेकिन अगर पिताजी द्वेषी हो तो गलत है। तो हम हमारे हमेशा विचारों में उलझे हुए होते हैं, हमको क्लैरिटी नहीं होती है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं, है ना, बहुत बार होता है। उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमको किसी वरिष्ठ व्यक्ति को पूछना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमेशा वो जो व्यक्ति है वो हमको सही गाइडेंस करेंगे। सही गाइडेंस करने के बाद सती ने क्या किया? उस सही गाइडेंस को भी झुठला दिया, और जो मन में उन्होंने ठान लिया था वही किया। हमसे भी कभी कभी ये गलती हो जाती है, वी हैव लैक ऑफ क्लैरिटी, वी आर कंफ्यूज्ड, वी आस्क इवन आफ्टर आस्किंग वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू। हमको जो करना है वही करेंगे। तो सती ने वही किया जो उसको करना था, तो फिर पूछा क्यों? पूछने के बाद में भी पूछने के पहले बिना पूछे पर हमने वो किया जो हमको करना है, तो गलती हमारी है।
क्यों? क्योंकि हमने किसी को पूछा ही नहीं। लेकिन अगर हमने किसी की श्रेष्ठ व्यक्ति की राय ली और उस श्रेष्ठ व्यक्ति ने हमको कहा कि ऐसा मत करो, उसके बाद में कहने के बावजूद जब हम करते हैं, उसके बाद में जो नतीजा होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमारा ईगो। मैं जानता हूं, मैंने भी किताबें पढ़े हैं, मुझे भी मालूम है क्या सही है क्या गलत है। तो सती से हम सीख सकते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट insistence on my own opinion is only the right opinion. कंफ्यूज होना गलत नहीं है, लेकिन कंफ्यूज होने के बाद में जब राय लेते हैं, राय लेने के बाद में भी अपने मतों को रखना और जो हमको बताया गया है उसको नहीं सुनना, ये सबसे बड़ी गलती है। उसकी गलती क्या हो गई? बहुत कुछ विनाश हो गया। और तीसरे व्यक्ति है शंकर जी। शंकर जी से हम देखते हैं टॉलरेंस इज अ चॉइस, टॉलरेंस डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। तो श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में एक जगह पे लिखते हैं द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। हिंदी में बताता हूं मैं, प्रभुपाद लिखते हैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है उसका अनुमान हम कब लगा सकते हैं? जब उत्तेजन करने वाली परिस्थिति हो। उस उत्तेजन करने वाली परिस्थिति में भी वो व्यक्ति कितना सहनशील है, उससे उस व्यक्ति का ग्रेटनेस, श्रेष्ठता हम समझ सकते हैं। शंकर जी के जीवन में उनके सामने उनके दक्ष प्रजापति, सारे लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी शंकर जी में पवित्रता दिख रही है और बोले आपकी बेटी का विवाह आप शंकर जी से कीजिए। सोचिए दक्ष प्रजापति सबके सामने ये पवित्र शंकर जी को क्या क्या बुरा भला कह रहा है, लेकिन शंकर जी ने क्या किया आपने देखा? शंकर जी ने हिज रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। हमको कई बार लगता है नो रिस्पॉन्स मतलब इसको कुछ आता नहीं है। जी नहीं, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स है तुम सही बोल रहे हो मैं गलत हूं, एक रिस्पॉन्स है अरे तुम क्या खुद को समझते हो, उन्होंने कुछ कहा तो मैं भी कुछ कहूंगा, और तीसरा रिस्पॉन्स है इनको सच्चाई समझने के लिए देर लगेगी, माय रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। तो टॉलरेंस इज अ चॉइस एंड टॉलरेंस इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल। जो लोग सही में स्ट्रांग रहते हैं, जो लोग सच में मन में स्ट्रांग रहते हैं, दे लर्न टू टॉलरेट। व्हाई? बिकॉज हर किसी को उल्टा जवाब देने से परिस्थिति सुलझती नहीं है। कई बार आपके जीवन में भी अनुभव होगा, कोई एक कुछ कहेगा हम उसको दूसरा जवाब देंगे, वो तीसरी चीज कहेगा हम चौथा जवाब देंगे, बात खत्म हो जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कई बार इट इज विजडम टू जस्ट कीप क्वाइट। यू डोंट से यू आर राइट बट यू ऑल्सो डोंट से यू आर रॉन्ग। You say time will decide, time will reveal. तो शंकर जी से हम एक वैष्णवता सीख सकते हैं। शंकर जी इतनी उत्तेजनार्थक परिस्थिति में भी शांत बैठे, किसी को कुछ नहीं बोले, वहां से निकल गए। उसके बाद भी जब सती बोल रही है कि मैं जाऊं क्या, ये नहीं बोलो उस व्यक्ति के पास जाओगी जिन्होंने मेरे बारे में बोले नहीं नहीं आप मत जाइए करके। उनको सती को उन्होंने दक्ष प्रजापति के खिलाफ भड़काया नहीं। कई बार ऐसा होता है हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं लेकिन चार लोगों में अफवाहें फैलाएंगे, अरे वो व्यक्ति खुद को क्या समझता है, उससे तो ऐसा कह दिया। शिव जी डिड नॉट रिटेलिएट, शिव जी डिड नॉट स्प्रेड रूमर्स, शिव जी डिड नॉट स्प्रेड गॉसिप, ओनली व्हेन आस्क्ड। खुद से उन्होंने सती को नहीं बताया मत जाओ करके। सती ने जब पूछा जाओ कि नहीं तो बोले देखो मेरी राय है मत जाओ। उसके बाद भी सती को पकड़ के भी रखा नहीं, मेरा सुनना पड़ेगा तुमको। उन्होंने डिटैच्ड वे में बिहेवियर किया, उन्होंने डिटैच्ड वे में अपनी एडवाइस दी, लेकिन जब परिस्थिति हद से बाहर चली गई तो फिर वीरभद्र को उन्होंने भेजा। तो वैसे वैष्णवता के गुण हम सीख सकते हैं कि कोई हमारे बारे में कोई बुरा कह रहा हो, डोंट रिस्पॉन्ड, दैट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उसके सामने कुछ नहीं कह सकते तो चार लोगों में उसके बारे में अफवाहें फैलाए, चुप बैठेंगे हम। अगर सच में वो गलत है तो परिस्थिति बता देगी कि वो कैसे गलत है, और सच में अगर हम सही हैं तो परिस्थिति बता देगी कैसे हम सही हैं। हमको हर चीज में कंट्रोलरशिप की एक इच्छा देती है, वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, नो नीड टू। भगवान का एक प्लान रहता है, भगवान के प्लान में एक वैष्णव को शामिल होना है। वी डोंट हैव टू क्रिएट अवर ओन प्लान, अवर प्लान इज हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ कृष्णाज प्लान। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से ध्यान से देखा और हमको प्रोत्साहन दिया। हरे कृष्ण।